फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल में। और हमने रेशियो प्रोपोर्शन का ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ से। और आज हमारा परसेंटेज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे हमने रेशियो को बेसिक से शुरू किया था, और स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियोस में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। और आप लोगों को अगर पिछले चैप्टर्स में या पिछले टॉपिक्स में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, तो वही क्वेश्चन हम वीडियो की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। और परसेंटेज का मतलब, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, पर और सेंट। सेंट का मतलब 100 होता है। 100 को बेस मान के 100 की रेस्पेक्ट में कोई भी रिजल्ट निकालना क्या कहलाता है? परसेंटेज में रिजल्ट निकालना। तो 100 को बेस मान के 100 की रेस्पेक्ट में हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या रिजल्ट निकालते हैं, तो वही अपने आप में परसेंटेज में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, कि आपने कोई एग्जाम दिया, 1500 मार्क्स का था, और उस 1500 मार्क्स के एग्जाम में से आपको 500 मार्क्स मिले, तो टोटल मार्क्स 1500 थे, तो आपको कितने मिले? 500 मिले। अब क्योंकि अभी अपन ने बोला कि परसेंटेज का मतलब है 100 की रेस्पेक्ट में रिजल्ट निकालना है, 100 की रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, तो फिर आपको टोटल मार्क्स को क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। ये इमेजिन करना है कि अगर टोटल मार्क्स 100 होते तो कितने नंबर आते। तो टोटल मार्क्स 1500 है तो 500 आए। अगर टोटल मार्क्स 1 है तो 500 डिवाइड बाई 1500, और टोटल मार्क्स 100 इमेजिन करके क्या रिजल्ट मिलेगा हमको? 500 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 500 को, तो कितना आ जाएगा? पहले आप चाहो तो 5 से इसको 3 बार काट सकते हो, 5 तो 15, और 100 बाई 3 कितना होता है? 33.33%। ठीक है बात। अब ये तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से वैल्यू निकाली है। और दूसरी बात हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, जब भी आप परसेंटेज में आंसर निकालते हो तो इंटू 100 करते हो। ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको कि ये जो 20 है वो 200 का कितना परसेंटेज है। तो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल क्या बिल्कुल सेम है? यहाँ भी हमने यही तो निकाला कि 500 1500 का कितना परसेंटेज है, तो हमें पता चला 33.33। तो यहाँ भी हमें ऐसा ही करना है। दूसरी बात, अगर हम 500 को ध्यान से देखें तो ये 1/3 है। 500 1500 का कितना है? 1/3 है। 3 से जब आप भाग लगाओगे तो आपको 500 मिलेगा। और जब भी कोई नंबर किसी का 1/3 होता है तो उसका मतलब उस नंबर का वो कितना होता है? 33.33% होता है। इसका मतलब वो नंबर उसके रेस्पेक्ट में 33.33% है। तो जहां भी अभी हमको 1/3 दिखेगा तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? 33.33%। या फिर जहां भी 33.33% दिखेगा हम क्या कर लेंगे? 1/3 कर लेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमें 20 दिख रहा है, यहाँ 200 दिख रहा है, तो एक तो तरीका है इस तरीके से करना। और इस तरीके से कैसे लिखते हैं हम? जितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, या जिस नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? 200 के। 200 के रेस्पेक्ट में 20 कितना परसेंट है ये हमको निकालना है, तो इसलिए 200 को अपॉन में लिखेंगे, और क्योंकि परसेंटेज निकालते टाइम इनटू 100 करते हैं, यहाँ भी हमने किया था और समझा था कैसे किया था। तो बस इसको आप सॉल्व करोगे, ये कितनी बार कटेगा? 10 बार, और ये हो गया 100/10 मतलब 10%। तो इसका मतलब जो 20 है वो 200 का 10% है। और यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखते तो हमको 1/10 दिख रहा है, और जहां भी 1/10 दिखेगा इसका मतलब वो नंबर 10% होगा दिए गए नंबर से। या अगर कहीं 10% दिखता है तो हमें क्या करना होता है? 1/10 करना होता है।
तो इन सब बातों से कहने का मेरा ये मतलब है कि रेशियो, मतलब ये जो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन लिखी गई है, ये जो फ्रैक्शन लिखी गई है, इसकी वैल्यू परसेंटेज में आपको पता होनी चाहिए, और जो परसेंटेज लिखा गया है उसकी वैल्यू आपको इसमें पता होनी चाहिए फ्रैक्शन में। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अभी मान लो आपको ऐसा बोला है, फाइंड द 25% ऑफ 124। अब आपको क्या निकालना है, आपको परसेंटेज वैल्यू तो पहले ही दे दी, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी थी, इसमें भी फाइंड करनी थी, इसमें पहले से दे दी। इसका मतलब आपको परसेंटेज वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी है, आपको क्या फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 124 का 25% है। तो वो कैसे करेंगे, 124 का 25%, इस तरीके से लिख सकते हैं। 25% ऑफ 124 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता ही है जहां ऑफ होता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम परसेंटेज को हटाते हैं, क्योंकि आपको एक वैल्यू चाहिए तो परसेंटेज तो हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज हटाते हैं तब अपॉन में 100 आ जाता है, और फिर ये 25 से 100 4 बार कटता है, और 4 से हम इसको 4 तिया 12 और 4 कम 4 31 आपका आंसर आता है। तो यहाँ भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 25% की वैल्यू अगर हमको फ्रैक्शन में पता होती 1/4, तो हमें ये सब करने के बजाय डायरेक्ट 124 में 4 से डिवाइड कर देना था और आपका 31 आ जाता। इसलिए कुल मिला के बात यह है कि हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, वो हम सीखते हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि हमको परसेंटेज चैप्टर के अंदर परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए हम परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखने वाले हैं। मान लो आपके पास में कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 25%, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, इस परसेंटेज को हटा देना है, और हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 है। इसी तरह मान लो आपको 16 2/3% अगर कहीं मिलता है, तो अब इस परसेंटेज में और इस परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, ये एक होल नंबर था, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है, और सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, 16 इंटू 3 करते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं, और फिर जो आता है उसको प्लस करते हैं, इसमें 2 में डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं। तो फिर किस तरीके से लिखेंगे हम, 16 इंटू 3 आपका हो जाएगा 48 प्लस 2 50, और अपॉन में जो होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। और क्योंकि आपको पता है परसेंटेज साथ में है और उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और उसकी वजह से अपॉन में 100 आता है, और 50 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका 1/6। इसका मतलब 16 2/3% की वैल्यू 1/6 है। तो ये आपने सीख लिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे मिलेगा आपको। अगर आपको इसका उल्टा करना है तो आपने यहाँ जो किया उसका उल्टा आप कर दीजिए, तो आपको वापस फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि इसी एग्जांपल की बात करें, और 1/6 से आपको इस वैल्यू तक जाना है, तो यहाँ पे आपने परसेंटेज हटाया था, अपॉन में 100 किया था। अब क्योंकि आपको वापस परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, इसलिए इंटू 100 कर दो, और जब आप 100 में 6 का भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 2/3% मिलेगा, या फिर 16.6666 चलता जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो हमने ये चीज सीख ली कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। अब हमको कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसलिए हम एक छोटी सी लिस्ट लिखते हैं जिसमें सारी परसेंटेज
से फ्रैक्शन कन्वर्जन की वैल्यूज आ जाती है, जो जो आपको ज़रूरत है, जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो हमको पता है 1 का मतलब 100% है, 100% का मतलब कंप्लीट परसेंटेज, कंप्लीट। जैसे मान लो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं तो आप क्या लिखते हो, 100%। किसी क्लास के अंदर सारे बच्चे प्रेजेंट हैं तो जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, 100% स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, किसी नंबर का 100% निकालना होता है तो वही नंबर आता है। मान लो आपको 20 का 100% निकालना है, 20 मार्क्स का पेपर दिया और 100% आए तो 20 ही हुआ। इसका मतलब 20 का 100% 20 है, और 20 का 100% कहो या इंटू 1 करो, एक ही बात है। इसका मतलब 1 को आप 100% के बराबर रख सकते हो। अभी 1 के टुकड़े नहीं हुए, अभी फ्रैक्शन में नहीं बदला है, तो इसलिए कंप्लीट फ्रैक्शन या फिर कंप्लीट परसेंटेज को आपको 1 के बराबर रख सकते हो। अब इसके बाद अगर इसके दो टुकड़े करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, और 1/2 का मतलब है 50%। वही 100 करके 2 से भाग लगाना है, 1/3 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%। 100 में 5 से डिवाइड कर देना है, 1/6 16.66 या फिर 16 2/3%। उसके बाद 1/7 14.28% या फिर 14 2/7%। 1/8 12.5% या 12 1/2%। 1/9 11 1/9% या फिर 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9 1/11% या फिर 9.09%। 1/12 1/12 आपका हो जाएगा 8 1/3% या फिर 8.33%। 1/13 7 9/30% या फिर 7.69%। इसी तरह 1/14 देखें तो कितना हो जाएगा, 7.14। ठीक है, ये 1/7 से लिंक कर सकते हो, क्योंकि 1/7 का आधा हो गया, इसलिए ये वैल्यू भी आधी हो गई, 2 से डिवाइड कर दो। और फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 7 1/7%। ठीक है, क्योंकि आप भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 14 सत्ते 98, और ऊपर बचेगा 2/14, तो उसको कैंसिल करके 1/7 लिख सकते हो। अब रही बात 1/15, तो ये वाली वैल्यूज मैं हटा देता हूँ। 1/15, तो 1/15 कितना हो जाएगा, 100 में 15 का भाग लगाना है, 15 छंग 90, और बचेगा कितना, 10/15 मतलब 2/3। 1/16 16 में 6 का भाग लगाना है, बचेगा कितना, 1/4%। 1/17 कितना बचेगा, 5, और 15/70। ठीक है, 17 में आप भाग लगाओगे 100 में 17 का तो 85, बचेगा कितना, 15/17। या फिर परसेंटेज में पॉइंट में लिखना हो आपको तो 5.88% लिख सकते हो। उसके बाद 1/18 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ऊपर बचेगा 10 और 18, क्योंकि 5 18 पंजे 90 हो जाएगा, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 100 में भाग लगाओगे तो 10, और नीचे 18 है तो 2 से काट सकते हो, 5/9 या फिर 5.55%। 1/90 5 19 पंजे 95, और बचेगा कितना, 5, और नीचे आ जाएगा 19, और पॉइंट में लिखना चाहो तो 5.26%, और 1/20 ये इजीली हम बता सकते हैं 5%। इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और फिर बड़ी से बड़ी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है निकालना कैसे है। ओके, तो ये था आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का। यहीं से चैप्टर ये स्टार्ट होता है, ये सब हमें आता है तो हम चैप्टर में आगे सर्वाइव कर पाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे
और बेसिक क्वेश्चन से हम अच्छे लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे। और परसेंटेज हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि जो बिगिनर हो उसको भी ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।